हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो आज हम लोग पढ़ते हैं टाइप 5 भाग विधि से लघुत्तम समापवर्त निकालना। हम लोग दो और विधियां पढ़ चुके हैं, एक अपवर्त विधि से लघुत्तम समापवर्त निकालना, एक गुणनखंड विधि से, ठीक। और आज एक और विधि हम देखते हैं, भाग विधि। यही विधि सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जब भी हमको लघुत्तम निकालना रहेगा हम इसी विधि का इस्तेमाल करेंगे। ये विधि सबसे आसान है इसमें और सरल भी है, ठीक है। हाँ, इसमें कहीं उलझने वाली बात नहीं है, ज्यादा तामझाम इसमें नहीं करना है। ये सबसे आसान विधि है। इसी विधि से जब भी लघुत्तम निकालना रहेगा हम लोग कौन विधि इस्तेमाल करेंगे? भाग विधि। तो उसमें होता क्या है, देखिए, पहले हम दो संख्याओं का निकालना है। प्रश्न है 4 और 12 का लसागु ज्ञात कीजिए। तो 4 और 12 को हम कामा देकर लिख लेते हैं, ठीक है। फिर ऐसे बना लेते हैं, एक ऐसे कर देते हैं, ठीक है। और ये कुछ काम तो हम पहले कर चुके हैं। अब इसमें सबसे पहले हम 2 से भाग देना स्टार्ट करेंगे, फिर नहीं जाएगा 3 से देंगे, इस तरह से भाग देते हैं। फिर 4 से, तो 2 से भाग दिए, 2 दूना 4, 2 छक्के 12 है ना, 2 छक्के 12। फिर कितने से भाग दें? 2 से। 2 इकाई 2, इस चीज में भाग दीजिए 3, ठीक है। फिर 2 से तो भाग जाएगा नहीं, 3 से भाग जाएगा। अब 3 से 1 में भाग देंगे, तो मैंने बोला था कि जिसमें भाग नहीं जाता है उसको ऐसे ही उतार लेते हैं, उतार लेते हैं। अब इसमें भाग जाएगा, इसमें भाग देंगे। अब देखिए 1 1 आ गया, अब क्या करेंगे? रुक जाएंगे, ठीक है। अब फिर रुकने के बाद अब लौसा हमारा होगा क्या? लौसा होने के लिए जितनी संख्याओं से, अभाज्य संख्याओं से भाग दिए थे उनका क्या करेंगे? गुणा करेंगे। इस लाइन में जितनी संख्या है उनका क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो क्या करेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। एक बार 2 से भाग दिए, एक बार 2 से भाग दिए, एक बार 3 से। ये तीनों को आपस में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद अब इसको हल करके देख लीजिए कितना है। 2 दूनी 4, यहाँ कितना आ गया? लौसा, यानी हमारा लौसा कितना आ गया? 12। बात समझ में आ रही है? हमने क्या क्या काम किया? पहला काम क्या किया बताइए? पहले जो संख्याएं दी गई हैं उसे कामा करके लिख लेते हैं, कामा देकर लिख लेते हैं, ठीक है। कौन सी जो संख्याएं हैं जिनका लौसा निकालना है उसको कामा देकर लिख लेते हैं। उसके बाद दूसरा काम क्या करते हैं? फिर 2 से, 3 से, 4 से, इस तरह से क्या करते हैं? भाग देते हैं, ठीक है। अब भाग देना कब रुकता है? जब 1 1 आ जाए, आ जाए 1 1 पर आ जाता है तो रुक जाते हैं। और ये जो 1 1 होता है, एक बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है। जितनी संख्याएं रहेंगी, 2 संख्या रहेंगी तो 2 बार, 3 संख्या रहेंगी तो 3 बार, 4 संख्या, इस तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक। फिर क्या करते हैं? जो संख्याओं से भाग दिए रहते हैं उनका क्या करते हैं? भाग देने वाली संख्याओं का गुणा करते हैं। यही हमारा लौसा हो जाता है ना। तो यही काम करते हैं हम। सबसे पहले कामा देकर लिख लिए, फिर उसके बाद 2 से 3 से भाग देना चालू किए, या 2 से भाग दिए, 2 दूनी 4, 12 का 2 छक्के 12। फिर देखिए, जब तक भाग तब तक देते हैं जब तक 1 1 न आ जाए। फिर यहाँ दूसरा स्टेप में देखिए, फिर
2 और 6 आ गया, फिर 2 से भाग देंगे, 2 इकाई 2, 2 तिया 6। अब देखिए अगले स्टेप में फिर क्या करेंगे, 1 है और 3 है, तो 3 में 1 का भाग तो जाएगा नहीं, तो 3 से भाग देंगे। 1 को वैसे ही उतार लेते हैं और 3 में भाग देते हैं 1 1। जैसे ही 1 1 आ जाता है हम क्या करेंगे, रुक जाएंगे। अब जितनी संख्याओं से भाग दिए रहते हैं उतने का क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। यही हमारा क्या है, लसागु। जब गुणा करते हैं तो गुणा करने पर इसको सरल कर लेंगे, गुणा करके सरल करेंगे ना, गुणा करके 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इसको सरल करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 गुणे 3, यानी कितना हो गया, 12। कर लेंगे। ये मान लीजिए मेरा पहला सवाल हो गया। एक सवाल मैं 3 संख्याओं वाला ले लूं, ठीक है। मान लीजिए मैं 5, 12 और मान लीजिए 20 हो गया। 5, 12 और 20 का लसागु ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले ऐसे लिख लेंगे, कामा देकर लिख लिए। अब फिर क्या करेंगे, भाग देना चालू करेंगे। सबसे पहले किससे भाग देंगे, 2 से भाग चला जाएगा, इसमें तो नहीं जाएगा लेकिन इन दोनों में तो चला जाएगा। 2 5, 2 छक्के 12, 2 दहा में 10, ठीक है। अब फिर 2 से भाग देंगे, 5, फिर 3, फिर कितना हो गया, 5। ये तो 5 में तो जाएगा नहीं, वैसे ही उतार लेंगे, ठीक। 2 तिया 6 और 2 पचे 10। अब कितने से भाग देंगे, 2 से तो जाएगा नहीं, कितने से देंगे, 3 से। इसको ऐसे ही उतार लेंगे, 5, 3 और यहाँ पर 1, 3 का 3 और यहाँ 5। अब तो 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, कितने से जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, कितने से जाएगा, 5 से जाएगा। 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। क्या करेंगे, अब रुक जाएंगे। तो हमारा लसागु क्या हो गया, जितनी संख्याओं से भाग दिए रहते हैं उसका गुणा कर लेते हैं। गुणा करिए, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 5, यही हमारा लसागु। अब इसको क्या करेंगे, सरल करेंगे। 2 दूनी 4 गुणे 3 गुणे 5, 3 पचे कितना हो गया, 15, 15 चौका कितना हो गया, 60। तो हमारा लसागु कितना हो गया, 60। कर लेंगे, चलिए देखिए एक सवाल हम लोग और कर लें। 16, 24, 36, 54 2 संख्या भी हो सकती है, 3 संख्या भी हो सकती है, 4 संख्या भी हो सकती है, और भी संख्याएं हो सकती है, 5 संख्या भी हो सकती है। तो केवल नियम जानते रहिए, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, 16, 24, 36, 54 पहले कामा देकर लिख लेंगे, पहला काम तो यही करेंगे। उसके बाद फिर कितने से भाग देना स्टार्ट करेंगे, 2 से चला जा रहा है। 2 अट्ठे 16, 12 दूनी 24, 2 इकाई 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 सते 14, सही है ना। 18 दूनी 36, 27 दूना 54। अब फिर कितने से भाग देना चालू करेंगे, फिर 2 से भाग देना चालू करेंगे। अभी 2 से चला जा रहा है, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 नवा 18। इसमें तो भाग जाएगा नहीं, तो जिसमें भाग नहीं जाता है क्या करते हैं, उसी तरह से लिख लेते हैं। फिर कितने से भाग देंगे, फिर 2 से। कितना, 2 से भाग देंगे। 2 से भाग दिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर इसको तो ऐसे ही उतार देंगे क्योंकि नहीं जा रहा है, 9 और 27। फिर कितने से भाग देंगे,
अरे अभी 2 है, फिर 2 से भाग देंगे, 1, फिर 3, फिर 9 और अब 2 से भाग जाएगा, कितने से भाग देंगे? 3 से। यहाँ कितना लिखेंगे? यहाँ पर 1, 3 त्रिक 9, 3 9 27, फिर कितने से? 3 से। समझ गए हैं लग रहा है। यहाँ कितना लिखें? 1, यहाँ, यहाँ, आप कितने से भाग दें? 3 से। 1, 1, 1, क्या करेंगे? रुक जाएंगे। अब मेरा लौसा क्या होगा बताइए, देखकर बताइए। 2 कितनी बार 2 का गुणा? 2 का गुणा कितनी बार करेंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4। 3 का गुणा कितनी बार करेंगे? 1 2 3। कितनी बार? 3 गुणे 3 गुणे, ठीक है। 2 का गुणा देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 तो 2 है, यानी 4 बार 2 का गुणा और 3 बार 3 का गुणा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 बार 2 का गुणा और 3 बार 3 का। 1 2 3 हो गया। चलिए अब इसको सरल करेंगे तब ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, चारों को गुणा कर देंगे। 2 का 4 बार गुणा करेंगे तो 16 ही आएगा ना। और 3 का 3 बार गुणा, 3 त्रिक के 9 त्रिक 27, ठीक है। अगर ऐसे ज्यादा दिक्कत समझ में आ रहा था हम 2 2 कर दें, 2 2 कर दें, बताइए। चलिए 2 2 कर देते हैं। 2 2 2, 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4, 3 त्रिक के 9 गुणे 3, अब 4 चौका 16, 9 त्रिक 27, ठीक है। अब 16 में 27 का गुणा करिए। 27 गुणे 16, 6 सत्ते 42 की 2, 6 दूनी 12 4 16, 1 सत्ते 7, 1 दूनी 2, 2 7 6 13, 3 1 4, कितना आया? 432, ठीक है। तो हमने क्या किया? 16 24 36 54, यही 4 संख्याएं थी, इसका हमको लॉसा निकालना था। तो पहला काम हमने क्या किया? संख्याओं को कामा देकर लिख लिया। लिखाया ना, वहां पर नोट करके लिखाए कि पहले संख्याओं को कामा देकर लिखिए। दूसरा काम क्या किए? पहले 2 से भाग देना स्टार्ट किए। 2 से भाग दिए, इतना आया, फिर 2 से भाग दिए, इतना आया, फिर 2 से भाग दिए, ये आया, फिर 2 से भाग दिए, ये आया, ठीक। अब यहाँ पर 2 से भाग तो नहीं जा रहा है, अब यहाँ से देखिए 3 से भाग दिए, फिर 3 से भाग दिए, फिर 3 से। हम तब तक भाग देते हैं जब तक मुझे 1 1 नहीं दिखे। 4 संख्याएं हैं तो कितने 1 1 चाहिए? 4 1 1। ये नहीं कि इधर रुक जाएंगे। 4 संख्या है तो 4 1 चाहिए। 3 संख्या रहती तो कितनी? 2 संख्याएं रहती तो 2। अब हम यहाँ रुक गए। अब मुझे मेरा लॉसा क्या होगा? जितनी संख्याओं से भाग दिए रहते हैं उतने का क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 ठो संख्याएं हैं। 1 2 3 4 ठो 2 है तो 4 बार हमने 2 लिख दिया गुणा करके। 1 2 3, 3 बार 3 है तो 3 बार 3 लिख दिए। ये मेरा लॉसा हो गया, लघुत्तम समापवर्त का। फिर इसको हम सरल कर दिए तो 2 2 का गुणा करते, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 3 तिया 9 और 3, 4 चौके 16, 9 त्रिक 27। 16 में 27 का गुणा किया, कितना है? 432। कर लेंगे? होमवर्क दे दें? चलिए देखिए, ये हमने कुछ होमवर्क दिए हैं। निम्न संख्याओं का लॉसा, लॉसा माने लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, ठीक है। 15 18 का निकाल लेंगे।
16, 24, 36 का निकाल लेंगे? 10, 15, 24 का निकाल लेंगे? 10, 25, 30, 8, 4, 8, 16, 8, 12, 15 सबका निकाल लेंगे? कर लेंगे ना? चलिए, अच्छा, अच्छी बात है।